लोग, जनता, आम इंसान, आप और मैं पूरे मन से कोई काम शुरू करते हैं, पूरे मन से कोई जॉब, कोई पढ़ाई, कोई बिजनेस, कोई रिलेशनशिप। लेकिन जैसे ही दिक्कत आती है, जोश गायब होने लगता है और हम डिसीजन रीथिंक करने लगते हैं, बेसिकली पलट जाते हैं। फिर एक थॉट ये भी आता है कि यार इस काम में बार बार दिक्कत आ रही है, इट्स नॉट अ गुड साइन, तो हमें इसको परसू नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की मिसालें हम देते हैं, चाहे वो लीडर्स हों, पॉलिटिशियंस, बुद्धिजीवी, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म मेकर्स, आपके नेबर्स या फैमिली मेंबर्स, उनका एग्जाम्पल हम इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता बदलने की बजाय अपनी रणनीति को बदला और अपनी प्रॉब्लम्स को हेड ऑन हैंडल किया। सो इफ दोज एग्जाम्पल्स इंस्पायर यू और आप सीखना चाहते हैं कि ऑब्स्टिकल को ऐसे कंडीशंस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। और मुसीबत के टाइम हम सब ऑलमोस्ट सेम ही महसूस करते हैं। गुस्सा आता है, डर लगता है, फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है, ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारे प्लान्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी, अनसक्सेसफुल कर देगी, एंड वी गेट एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल विद दैट। लेकिन यही मुसीबतें हमारी एडवांटेजेस बन सकती हैं और लॉन्ग टर्म में हमारी सक्सेस की वजह। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। स्टेप नंबर 1, आप प्रॉब्लम को परसीव कैसे कर रहे हो, उसे देख कैसे रहे हो। आपका नजरिया बहुत मैटर करता है, क्योंकि हर सिचुएशन में अगर कुछ नेगेटिव है तो कुछ ना कुछ, भले छोटा सा ही सही, पॉजिटिव भी जरूर होता है। सो हाउ यू लुक एट अ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक पहाड़ की तरह देख रहे हो, है ना, आप सोच रहे हो कि इसे कभी पार किया ही नहीं जा सकता, सो डेफिनेटली सक्सेस का जो चांस है ना, वो बहुत ही कम है। आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे बिकॉज ऑफ योर ओन परसेप्शन अबाउट इट। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो बात बन सकती है। जॉन डी रॉकफेलर का नाम आपने जरूर सुना होगा। 1857 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, उस समय रॉकफेलर सिर्फ 18 साल के थे। लेकिन उस यंग एज में भी वो ये ऑब्जर्व करने से नहीं चूके कि पैनिक के टाइम में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या क्या गलतियां करते हैं। जितना वो लोगों का बिहेवियर एनालाइज करते गए, उतना उन्हें समझ आता गया कि कोई जो सिचुएशन, हाउ पीपल वर रिएक्टिंग, उस सिचुएशन को डिफरेंटली भी हैंडल किया जा सकता था। यूं कहो कि उन्होंने हर मुसीबत में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कला बहुत ही छोटी उम्र में सीख ली थी, और आगे चलकर हम सभी जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। तो इंसान का परसेप्शन उसकी सिचुएशन का फ्यूचर डिसाइड करता है। आप अपनी सिचुएशन को कैसे देख रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम का फ्यूचर डिफाइन करेगा। लेकिन सिर्फ अपनी दिक्कतों को नए नजरिए से देखने से बात नहीं बनेगी। आपको स्टेप नंबर 2 की जरूरत पड़ेगी, विच इज करेक्ट एक्शन। कोई ऑब्स्टिकल, कोई मुसीबत, कोई भी बाधा सुलटानी हो तो करेक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और करेक्ट एक्शन बनता है क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी के कॉम्बिनेशन से। जैसे कि गुंजन सक्सेना, आपने मूवी में देखा ही होगा, बचपन से वो पायलट बनना चाहती थी। एक के बाद एक चैलेंजेस के बावजूद, भले वो उनकी माँ की नाराजगी हो, फीस की दिक्कत हो, सोसाइटी का रिस्पॉन्स हो, या फिर उनकी खुद की कंफ्यूजन, उन्होंने अपने उड़ने के सपने को सच करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से एक रास्ता निकाल ही लिया, और वो था टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स एंड सर्व द नेशन। तो आपकी परसेप्शन के साथ साथ आपका एक्शन प्लान बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके एक्शंस ही आपको डिजायर्ड रिजल्ट तक लेकर जा सकते हैं। तो अब आपने परसेप्शन चेंज कर लिया और एक्शन प्लान बना लिया। अब बारी है स्टेप नंबर 3 की, ताकि जब तक आप मुसीबत का सामना ना कर लो, आप डटे रहो, एंड दैट कम्स फ्रॉम योर विल पावर। तो परसेप्शन, करेक्ट एक्शन एंड विल पावर, 3 चीजें कभी मत भूलना। एक्चुअली होता क्या है कि जब सिर पर मुसीबत पड़ती है ना, तो सब दुश्मन लगने लगते हैं, इमोशंस का घड़ा भरने लगता है, और रीजनिंग तो मानो ऐसा लगता है जैसे शॉपिंग करने चली गई। लेकिन अगर आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन को प्रैक्टिकली नहीं, इमोशनली देखोगे, तो भाई उसका रास्ता कैसे मिलेगा, उसका हल कैसे निकलेगा। यहां आप सोच सकते हो कि निधि, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट होना, डर लगना, ये सब तो नेचुरल सी बात है। ऐसी सिचुएशन को हम प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं? अब सवाल आपका वैलिड है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको देती हूं, जो मैं फॉलो करती हूं, और वो है कि अपनी सिचुएशन को आप ऐसे देखो जैसे ये आपकी नहीं, आपकी फ्रेंड की सिचुएशन है, और आप उन्हें कोई सलाह दे रहे हो। इट नॉट ओनली हेल्प्स, बट इट रियली मेक्स द इंटायर सिचुएशन सिंपलर टू असेस। जो हमारे अनकंट्रोल्ड इमोशंस है ना, वो हमारी क्लियर थिंकिंग का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है।
बिकॉज ऑफ दीज इमोशंस हम सिचुएशंस को गलत जज करने के साथ साथ उसको 100% नेगेटिव व्यू में देखते हैं। तो अगर आप प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटी ढूंढने का तरीका सीखना चाहते हैं, ओके, तो भाई आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने ही पड़ेंगे। और जितना आप खुद को समझोगे उतना ज्यादा आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल डेवलप कर पाओगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सर्टेन वर्ड्स दे ट्रिगर यू? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें सुनते ही आपका पारा चढ़ जाता है, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट हैं जहां आप अपने टेम्पर पर कंट्रोल खो देते हो। सो वंस यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जो आपको नेगेटिवली ट्रिगर करती हैं, यू विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड टू चेंज योर बिहेवियर। इनफैक्ट नासा ने भी ये बात कही है कि उनके लिए जो इमोशनली अनस्टेबल एस्ट्रोनॉट्स हैं ना, वो सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि दे हैव द मैक्सिमम चांसेस ऑफ कमिटिंग एन एरर जो सबके लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में, कितना भी प्रेशर हो, उस सिचुएशन में भी रीजनेबली सोच सकें, लॉजिकली सोच सकें और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें। अब आपकी सिचुएशन उनकी जितनी डिफिकल्ट तो नहीं है ना। आप स्पेसशिप में हवा में तो नहीं लटके हुए, आपके पास खाना है, सर पर छत है, सांस लेने को हवा है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्रेन योर माइंड टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ। ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिगर पिक्चर सिचुएशन को हैंडल करने में और सोल्यूशन निकालने में बहुत मदद कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेलते हो और इस बार टीम में आपका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया है एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। ओके, नाउ दिस इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर देखोगे कि चेंज इन बैटिंग ऑर्डर की वजह से जो आपका ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगा, तो आपका एक तो मन शांत रहेगा और साथ ही साथ आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। अगर आपका लाइफ गोल बड़ा है, आपको पता है कि उसे अचीव करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत साल लगेंगे, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि उस लंबे सफर में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। ऐसे में कल की चिंता करने की बजाय आज पर फोकस करना जरूरी है। वन स्टेप एट अ टाइम कैन टेक यू अ लॉन्ग वे। दो हाईली सक्सेसफुल कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं जो कि इकोनॉमिकली डिफिकल्ट टाइम्स के दौरान बनी थी। वॉल्ट डिज्नी, जो कि 1929 के मार्केट क्रैश से सिर्फ 11 महीने पहले स्टार्ट हुई थी, और आईटी कंपनी एचपी, जो कि 1935 के ग्रेट डिप्रेशन के टाइम खुली थी। इन दोनों कंपनीज की सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इन दोनों ने अपने ऑब्स्टिकल्स पर नहीं, अपनी डेली एक्टिविटीज पर फोकस किया, हर दिन अपना बेस्ट दिया। इनफैक्ट आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि 67 इयर्स की एज में थॉमस एडिसन के रिसर्च सेंटर में आग लग गई थी। उस आग में उनके सारे प्रोटोटाइप्स, उनके सारे रिसर्च पेपर्स, सब मेहनत जल गई। लेकिन एडिसन ने इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी ये सोचा कि चलो इसी बहाने एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जो पुराना काम था उसको दोबारा किया जाए और जितना भी रबिश था उसे डिलीट किया जाए। और उस साल के एंड में एडिसन ने अपने $1 मिलियन के लॉस को अपनी परसेप्शन, अपने एक्शन और अपनी विल पावर से $10 मिलियन प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो आपका परसेप्शन, आपका करेक्ट एक्शन प्लान और आपकी विल पावर, ये तीनों मिलकर आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। पर असली प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलने के लिए एक्शन नहीं लेना चाहते। प्लीज, आपको वो इंसान नहीं बनना है, आपको वो बनना है जो सिर्फ बातें ना करे बल्कि एक्शन भी ले। ट्राई टू डू योर बेस्ट टुडे एंड माय डियर फ्रेंड, योर टुमारो विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आज जो नॉलेज मैंने आपसे शेयर करी वो मुझे मिली है रायन हॉलिडे की किताब से, जिसका नाम है ऑब्स्टिकल्स इज द वे, द एंशिएंट आर्ट ऑफ टर्निंग एडवर्सिटी इनटू एडवांटेज। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई और आप मुसीबतों को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कला के बारे में और सीखना चाहते हैं, तो प्लीज इस किताब को पढ़ने का टाइम निकालिए। एंड टू गेट योर कॉपी ऑफ द बुक, डोंट फॉरगेट टू विजिट www.rajatbookcorner.com. Also, if you are interested to learn more about business and sales skills, then please visit my other YouTube channel which is Sales Magnet Weekly. मैं details description box में दे रही हूँ, please check it out. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है इस एपिसोड को देखने के बाद आप प्रॉब्लम से घबराएंगे नहीं बल्कि उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड अपने उन फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि वो हर समय मुसीबतों से घिरे रहते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किताब के साथ। तब तक मम्मी से जो आपका झगड़ा हुआ था उसे अपनी सूझबूझ से सुलटाने की कोशिश कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।